चलिए आज हम लोग सीखेंगे सर्वसमीका पर आधारित बीजीय व्यंजक का गुना, मल्टीप्लाइकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बेस्ड आइडेंटिटीज। तो इसमें सबसे पहले हम लोग आइडेंटिटीज सर्वसमीका को समझ लेते हैं कि ये सर्वसमीका क्या होता है। जैसे x + 3 = 9, यह एक समीकरण है, रैखिक समीकरण है। समीकरण के बारे में हम फिर बाद में पढ़ाएंगे। तो x + 3 = 9 है। जब इसका हम हल निकालेंगे तो क्या होगा, x इक्वल हो जाएगा 9 - 3 = 6, अर्थात x का मान इसमें 6 होगा। तब LHS और RHS 6 रखेंगे तब ना, यहाँ क्या होगा 6 + 3 9, इधर भी 9, 6 को छोड़कर यहां हम दूसरा कोई मान नहीं रखेंगे। अर्थात यहां जो है समीकरण में एक खास मान को रखा जाता है, तब उस समीकरण के दोनों पक्ष को संतुष्ट करता है। लेकिन यहां अब हम ध्यान देंगे x + 1 के होल स्क्वायर जो है ये होता है x² + 2x + 1 + 1 के होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। यहां x का मान 1 रखे, x का मान 2 रखे, x का मान 3 रखे, अर्थात हम जितना भी x का मान रखेंगे यहाँ LHS और RHS दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, बराबर होंगे। तो समीकरण और सर्वसमीका में आपने क्या अंतर समझा कि समीकरण का एक विशेष हल होता है और उसका मान पुटअप करेंगे तो LHS = RHS होगा, जबकि सर्वसमीका में चर का मान हम अलग अलग रख सकते हैं। और जब हम अलग अलग रखते हैं तो भी इसके मान को, दोनों साइड के मान को संतुष्ट करता है और LHS = RHS। अब हम कुछ सूत्र ध्यान दीजिएगा। a + b के होल स्क्वायर इक्वल क्या होता है, तो a + b के होल स्क्वायर सीधे फॉर्मूला आप लोग रट लेते हैं क्या, a² + 2ab + b²। यदि फॉर्मूला आपका भूल गया तो वहां आप ये नहीं समझते हैं कि a + b के होल स्क्वायर इक्वल ये कहां से आता है। तो पहले ये देखा जाए, जैसे आपको पढ़ाया है स्क्वायर 2 पर पावर 2 हो तो क्या करते हैं, आपस में इसको 2 बार गुना करते थे ना। अब आपको क्या पढ़ना है, a + b के होल स्क्वायर, अर्थात a + b का स्क्वायर क्या हुआ, होल का मतलब ये पूरा का, सिंगल नहीं है। होल का मतलब ये पोस्ट में जो है a + b दोनों का स्क्वायर है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, होल स्क्वायर। तो इसका क्या मतलब है, आपस में इसको कितनी बार गुना करेंगे, a + b गुना a + b। तो अब इसका गुना का आपको बतलाए हुए थे, a से गुना कर दीजिए दोनों में, a + b में, प्लस क्या है b, इससे भी कर दीजिए दोनों में a + b। अब गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, a² प्लस ab प्लस यहां क्या होगा, प्लस और प्लस ba को हम मतलब क्रमिक रूप से कैसे लिख सकते हैं, ba या ab, और यहां हो जाएगा प्लस b × b प्लस हो जाएगा यानी b²। तो ये इसको तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, a² और ab ये लाइक टर्म है, इसको जोड़ देंगे, या हो गया a² जोड़ 2ab जोड़ b²। ये क्या हुआ, ये फॉर्मूला हुआ। यदि यह भूल भी जाता है आपसे, ये याद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे ऐसे। अगर ऐसे नहीं गुना, ऐसे भी गुना होगा, और या आप चाहे तो नीचे ऊपर करके जो बतलाए थे पिछली क्लास में कर लीजिए, a² + ab प्लस b²। तो ये क्या आ गया, a² + 2ab + b²। अब तो कंफर्म है कि a + b के होल स्क्वायर कहां से आता है, इस समझ रहे हैं। अब इस पर कुछ आधारित उदाहरण समझते हैं। चलिए अब मान निकालना है 2x + 5y का होल स्क्वायर। इसका एक्सपेंड फॉर्म
या इसका मान यदि दे कि निकालना हो तो अभी हम देखे हैं क्या a प्लस बी के होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ a के जगह पर 2x रख देंगे। ऐसा नहीं कि आप सोचेंगे कि इसमें a नहीं है तो ये काम नहीं करेगा, नहीं, a के जगह पर 2x रख देंगे और b के जगह पर 5y रख देंगे। तब इसका एक्सपेंड फॉर्म कैसे लिखिएगा आप, a स्क्वायर, a का जगह पर कितना रखिएगा 2a स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू ए कितना है 2x इंटू बी कितना है 5y प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है 5y स्क्वायर। इसको तोड़ दीजिए, कितना आ गया 4x स्क्वायर प्लस 4 25 20xy प्लस 25y स्क्वायर। यही इसका क्या हो गया, जवाब हो गया। इस तरह से भी बना सकते हैं और सिर्फ राइट इसका गुणनफल ही प्रोडक्ट प्राप्त करना है तो इसको नीचे ऊपर लिख के गुना कर दीजिए। अगर ऐसे भी बनेगा और ऐसे भी बनेगा 2x प्लस 5y में फिर इतना ही से गुना कर दीजिए, चूंकि ये स्क्वायर है। इसका मतलब है कि इसको आपस में 2 बार गुना करेंगे 2x प्लस 5y। तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 10xy प्लस 10xy प्लस 25y स्क्वायर। क्या हो गया ये 4x स्क्वायर प्लस 20xy प्लस 25y स्क्वायर। लेकिन हम यदि फॉर्मूला बताए हैं तो बेहतर है कि उस फॉर्मूला पर, उस सूत्र पर रहकर हम इसको बना देंगे। दोनों इक्वल है नहीं। अब एक अन्य उदाहरण देखते हैं। चलिए, कह रहा है कि 4x स्क्वायर प्लस 5 गुना 4x स्क्वायर प्लस 5, यानी इसका गुणनफल प्राप्त करना है। तो गुणनफल प्राप्त करने के लिए तो हम लोग इसको नीचे ऊपर लिखकर गुना कर देंगे, हो जाएगा। लेकिन यहां हमको सूत्र के सहारे, फॉर्मूला के सहारे इसको करना है। तो यहां इसको मान लीजिए a है और ये b है, फिर इसमें भी a है और यहां भी b है। तो क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर। तो ये a का जगह पर क्या हो गया, ये इसको कैसे लिख देंगे 4x स्क्वायर प्लस 5 के होल स्क्वायर, यानी इसी का वर्ग ना है, ये होल वर्ग है, 2 बार आपस में गुना है। अब तो ये फॉर्मूला पर आ गया आपको a प्लस बी के होल स्क्वायर। अब क्या लिखिएगा a स्क्वायर, फॉर्मूला में a स्क्वायर, तो a का जगह पर क्या है आपका a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कितना है 4x स्क्वायर इंटू बी कितना है 5 प्लस बी स्क्वायर, बी के जगह पर कितना है 5। हो गया, इसको तोड़ दीजिए 16x टू दी पावर 4, 2 और 2 जोड़ा जाएगा, यहां 4 हो जाएगा, प्लस कितना होगा 8 8 25 40 40 x स्क्वायर प्लस 25। यही इसका क्या हो गया, जवाब हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट उदाहरण, अब ध्यान दीजिएगा 105 के स्क्वायर निकालना है। तो इसको 1 से 5 गुना 1 से 5 करके निकाल सकते हैं। तो क्या होगा, जटिल होगा, डिफिकल्ट होगा। इसका इजी क्या होगा, फॉर्मूला पर इसको सूत्र a प्लस बी के होल स्क्वायर पर रख के निकाल लेंगे। तो कैसे रखेंगे, जो आसान होगा, इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 5 के होल स्क्वायर। 100 और 5, 105 हो गया, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहां इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1 से 5, 100 प्लस 5 के होल स्क्वायर, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए। अब तो आ गया a प्लस बी के होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर, a का जगह पर 100 है, लिख दीजिए a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कितना है 100 इंटू बी कितना है 5 प्लस बी स्क्वायर, बी के जगह पर 5 है। हो गया। अब यहां देखिए 2 जीरो है और इसको स्क्वायर करना है तो कितना जीरो हो जाएगा, इस पर 4 जीरो, एक पर कितना हो जाएगा 4 जीरो हो गया, प्लस ये कितना हो जाएगा 200 और 200 अब 25 1000 हो गया ये, और ये हो गया 25।
बस इसको जोड़ दीजिए, दाहिनी सैकड़ा हजार 10,000, 10 एक 11,025 हो जाएगा। जोड़िएगा इसको नीचे ऊपर तो कितना हो जाएगा 11,025। यही इसका आंसर हो गया। इधर भी अगर आप गुना करके देखेंगे तो इधर भी कितना आएगा 11,025 ही आएगा, ये भी 11,025 ही आएगा। चलिए अब ध्यान दीजिए, a माइनस बी के होल स्क्वायर इक्वल फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हम लोग रट लेते हैं, लेकिन अगर ये मेथड से आप याद करेंगे कि a माइनस बी के होल स्क्वायर का मतलब हुआ a माइनस बी गुना a माइनस बी, आपस में 2 बार गुना करना, तो क्या हो जाएगा ये इतना इक्वल क्या लिखेंगे हम लोग a माइनस बी गुना a माइनस बी। इसको नीचे ऊपर गुना कर दीजिए या एक लाइन में कर दीजिए, a गुना इसमें कर दीजिए a माइनस बी में, माइनस b फिर गुना कर दीजिए a माइनस बी में। तो क्या होगा आपका a स्क्वायर माइनस ए बी हो गया, और यहां देखिए माइनस बी माइनस गुना प्लस माइनस बी ए होगा, क्या होगा बी ए, तो उसको सजाकर हम लोग लिख देंगे ए बी क्रमिक रूप से, और माइनस माइनस प्लस यहां क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस ए बी और माइनस ए बी, आपको समझाए थे कि दोनों क्या है ऋणात्मक है, तो ये हो जाएगा माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहीं से हम लोग यहां से निकाल लेंगे इस फॉर्मूला को, तो हम लोग को हमेशा के लिए याद रहेगा कि a माइनस बी के होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। थोड़ा भी कंफ्यूजन हो कि नहीं ये फॉर्मूला प्लस होता है कि माइनस होता है, तो हम इसको आपस में 2 बार गुना करके फिर सिद्ध करके और तब समझ लेंगे कि नहीं ये फॉर्मूला होता है। अब इस पर आधारित कुछ उदाहरण समझते हैं। अब हम देखते हैं कि 5x माइनस 2y के होल स्क्वायर, यानी ये पूरा का स्क्वायर निकालना है, तो इसको हम सूत्र पर आधारित निकालेंगे जो बतलाए हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर, उस पर इसको a मान लीजिए और इसको b मान लीजिए। तो यहां क्या होगा a माइनस बी के होल स्क्वायर क्या है a स्क्वायर, तो a का जगह पर क्या है 5x a स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू a कितना है 5x इंटू b कितना है 2y प्लस b स्क्वायर, b कितना है 2y के स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा यहां 25 x स्क्वायर माइनस 2 × 10, 10 दूनी 20 हो जाएगा, और x y प्लस यहां कितना हो जाएगा 4y स्क्वायर। यही इसका क्या हो गया जवाब हो गया। अब ये सर्व समीकरण आपको जांच करनी हो तो इसमें x और y का कोई भी मान रखेंगे तो LHS इक्वल RHS होगा, LHS इक्वल RHS होगा। मान लीजिए x का मान 1 रखिएगा, y का मान 2 रखिएगा, फिर कभी x का मान 2 रखिएगा, y का मान 3 रखिएगा, तभी क्या होगा LHS इक्वल RHS होगा। इसलिए यह क्या है सर्व समीकरण है। चलिए नेक्स्ट उदाहरण, 107 के स्क्वायर निकालना है। तो 107 गुना 107 करेंगे, जटिल होगा, डिफिकल्ट होगा, इजी मेथड, इसको फॉर्मूला पर बैठाएंगे। एक फॉर्मूला आपको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर बताए हैं नहीं, तो 100 प्लस 7 के स्क्वायर करके निकल जाएगा, लेकिन यहाँ a माइनस बी के होल स्क्वायर पर इसको बनाना है, तो क्या करेंगे हम 110 नहीं, आसान क्या होगा 110 माइनस 3, यहां आसान हो गया। 110 में से 3 घटाइएगा कितना हो जाएगा 107 आ गया। 110 माइनस 3 के होल स्क्वायर, इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, तो क्या करेंगे a का जगह पर क्या है a स्क्वायर यानी 110 के स्क्वायर माइनस 2 इंटू a का जगह पर लिख देंगे 110 इंटू b कितना है 3 प्लस b स्क्वायर 3 के स्क्वायर। अब क्या लिखिएगा 110 के स्क्वायर आसान इसलिए कि 11 का स्क्वायर याद है,
11 का स्क्वायर 121 होता है, 121। कितना जीरो हो जाएगा इस पर 2 माइनस यहां कितना हो जाएगा 6, 11 छक 66 प्लस 9। बस इसको सोल्व कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये 9 इसमें जुट जाएगा नहीं तो हो जाएगा 12,109 में से घट जाएगा 660। घटा लीजिए इसको, 9 10 में से 6 गया 4, ये कितना रहा 0 तो एक दाहिने लेगा 10, 10 में से 6 गया 4, ये कितना रहा 1, 11,449 इसका आंसर आ गया। अगर इधर भी आप देखेंगे 107 का 107 गुना 107 करेंगे तो इधर भी कितना आएगा 11,449। इसलिए ये क्या है, सर्वसम्मिका है, आइडेंटिटीज है।